यस दोस्तों, देखिए वीडियो को मैं शनिवार आज है 30 मार्च, छुट्टी का दिन था। शेयर बाजार की तरफ से। तो दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए। वीडियो का डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और ये आपको इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देख के लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वीडियो सुनने वाले जो मेरे फैंस हैं दोस्तों, एडिक्शन बोलते हैं, हमें एडिक्शन हो गया है, बिना सुने नींद नहीं आती। तो मैं उसका कल्प्रिट क्यों बनूं? भाई वीडियो में लेके आ सकता हूं तो मैं आ गया। नंबर 2, वीडियो भी फ्री फंड में नहीं है दोस्तों, यानी ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपको कुछ ना कुछ हासिल हो इस वीडियो के माध्यम से। मेरी हमेशा ये कोशिश रही। देखिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत के सभी इंडिविजुअल्स को, देखिए समय समय पर उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती मैं अपने कुछ शब्द यूज करूँगा, उनको कोशिश करिएगा समझने की। तो दोस्तों भारत के सभी इंडिविजुअल्स को ये सब सुनने का, जो परिपक्व इंडिविजुअल हैं, जो वोट के अधिकारी हैं, सबको ये सुनने का, समझने का अधिकार है। 17 अप्रैल से 1 जून तक इलेक्शन होंगे दोस्तों। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी लोकसभा के इलेक्शंस हैं, जिसमें 543 कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके आने। 17 अप्रैल से 1 जून तक इलेक्शन होंगे, 44 दिन, 18वीं लोकसभा। कितने दिन तक होंगे? 44 दिन तक। एक एक शब्द को बड़ी गौर से सुनिए दोस्तों। 17 अप्रैल से 1 जून तक इलेक्शन होंगे, 44 दिन तक। 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आउट होगा और जिसको बहुमत मिलेगा उसी की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना 2nd टर्म पूरा कर रहे हैं। इंडिया में 2 बड़े लार्ज ग्रुप हैं, एक है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीजेपी को एनडीए भी बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको इंडिया अलायंस। अभी फिलहाल दोस्तों पिछले इलेक्शंस में 2019 में एनडीए 303 सीट जीत के आई थी, अभी उनके पास 295 सीट है। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ गए, कुछ एक्सपायर हो गए, लाइक दैट। सिर्फ 50 सीट इंडिया के पास है। अभी 52 थी, उनके भी 2 इधर उधर चले गए तो 50 रह गए। उनको मेजोरिटी की जरूरत है 222 की, और एनडीए के पास तो मेजोरिटी है, इसलिए उनकी गवर्नमेंट है। 272 पे मेजोरिटी से गवर्नमेंट बन जाएगी, या तो इंडिया की बने या एनडीए की बने। तो 543, और इसके साथ साथ दोस्तों 4 स्टेट में, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड ये अपना
एक स्टेट और है उनके भी इलेक्शन होंगे, मेंबर ऑफ उसके एमएलए के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन 4 स्टेट्स के भी इलेक्शन होंगे। एंड लगभग 43 बाई इलेक्शंस भी होंगे दोस्तों, 16 स्टेट्स के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनके भी बाई इलेक्शंस होंगे। बाई इलेक्शंस क्या, टोटल 543 होंगे। एंड उनमें से जिनको 272 सीट मिल जाएंगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। 17 अप्रैल से 1 जून तक 44 दिन तक इलेक्शन होंगे। 4 जून को वोटों की गिनती होगी और जिसके फेवर में 272 सीट चली जाएंगी उसी की गवर्नमेंट सेंटर में बन जाएगी। बाकी आंध्रा, अरुणाचल और वो तो अलग बात है, उड़ीसा, उनके स्टेट्स के भी इलेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंस वो भी रखते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक मोटी मोटी बात बताई है इलेक्शंस की। इलेक्शंस में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, सभी अपने अपने सुझाव रख रहे हैं, मत रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। व्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी पे कोई कुठाराघात नहीं है। एवरीबॉडी इज फ्री टू डिलीवर टॉक्स। तो 1 जून से और 17 अप्रैल से 1 जून। मुख्य बात जो मैं बताने जा रहा हूँ इन इलेक्शंस के दौरान आपको, 28 तारीख को बाजार में स्पॉट आया, खतरनाक स्पॉट आया दोस्तों। वो या तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से कहो या फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की वजह से कहो, या एक्चुअली प्री इलेक्शंस रैली की वजह से कहो। एंड उसमें मोमेंटम मंडे को भी रहेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों इतनी जबरदस्त रैली एकदम से ही स्लिप हो जाए, उसमें मोमेंटम, मैंने ट्रक वाली बात बताई, अगर भरा हुआ ट्रक स्पीड पकड़ता है तो उसको रुकते रुकते भी 2-4 किलोमीटर आगे चला जाता है। तो मंडे को भी मोटी माटी रैली रहेगी, हो सकता है फिर स्लिप हो जाए। लेकिन आपको एक मुख्य बात बता देता हूँ, मैंने कल रात को भी आपको 3 स्ट्रेटजी बताई थी कैश के स्टॉक्स में, जिसमें पिछली साल के मुकाबले दिस ईयर Q3 ले लो, अभी Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, स्पॉट दिखाई दे अर्निंग में एंड प्रॉफिट में, यू गो विद दैट। 3 क्राइटेरिया देखने हैं बस कैश के स्टॉक्स में, लगातार अर्निंग, सेल्स बढ़े, लगातार प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, FII एंड प्रमोटर्स की इक्विटी कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ने के क्रम पर रहनी चाहिए। DII और पब्लिक का तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पब्लिक अगर कम भी हो जाती है तो बढ़िया है वो स्टॉक। एक था दोस्तों लार्ज कैप F&O का स्टॉक, उस पर आपको और भी ज़्यादा विजिल रखनी। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कल, LT फूड का दिया था कैश के स्टॉक के लिए, जबरदस्त बम्पर Q4 में रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे ही स्टॉक्स इसी क्राइटेरिया पे आप सर्च करिए। पका पकाया लेना है अगर रेडीमेड, तो मेरे ग्रुप में आज मैंने 5 स्टॉक से सबको दिए। मेहनत की दोस्तों, 7 घंटे तक मेहनत की, मेहनत का पैसा लेता हूँ। अगर आपको लार्ज कैप में लेना है, F&O में, कॉल ऑप्शन में, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
उसमें मैंने टाटा केमिकल का एग्जाम्पल दिया था जो बिल्कुल बेकार है। एक्सपर्ट बोल देते हैं बहुत अच्छा है, बाय कर लो। नो, किसी के बहकावे में मत आइए। वहाँ मैंने नेस्ले की एग्जाम्पल दी थी, देख लीजिए Q4 में क्या गुल खिलाएगा। जबरदस्त प्रॉफिट, जबरदस्त सेल, FII तो वो खुद है ही। दोस्तों तीसरी स्ट्रेटजी बताई थी मैंने कॉल एंड पुट की, उसके लिए अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया। रैली थी और रैली रह सकती है मंडे को 1-2 किलोमीटर आगे तक जाने के लिए, तो विजिल रखिए एंड पहले से ही बाजार के साथ चलिए। 40 पॉइंट कॉल में मिले तो निकलिए, बैंक निफ्टी की 10-12 पॉइंट निफ्टी 50 की कॉल में मिले तो निकलिए। ये पुट में मिले इनकी तो 40 पॉइंट में निकलिए, पुट में मिले निफ्टी 50 की तो 10-12 पॉइंट में निकलिए। टारगेट आजकल के ज़माने में दोस्तों अचीव नहीं हो रहे, ना ऊपर के ना नीचे के, इसका ध्यान रखिए बस। तो ये 3 स्ट्रेटजी मैंने आपको 28 तारीख को बताई थी, कल बताई थी शाम को। आज मैंने आपको इलेक्शंस का हवाला दिया। बहुत गहराई से मेरी बात सुनिए। इन 44 दिन में, ये मैंने वैसे ही नहीं दे दिया आपको इलेक्शन को टाइम पास करने के लिए, इनका मतलब है कुछ। 44 दिन में दोस्तों जैसे जैसे आपको आपके स्टॉक में स्पर्ट आए, फॉर एग्जांपल LT फूड का रिजल्ट 20 अप्रैल को आया, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें स्पर्ट आए तो उससे निकल जाइए। डोंट ट्राई टू कीप दिस स्टॉक टिल एंड। जैसे ही 10-15% का आपको मुनाफा मिले, 225 मेरा टारगेट है, तो निकल जाइए, दोबारा एंटर मत करिए। नेस्ले अगर 2829 रुपये का रेट आए, आपको 10-15% का स्पॉट मिले तो निकल जाइए, दोबारा बाय मत करिए। दोस्तों एक एक बात बहुत कीमती है, कोई नहीं बताता यूट्यूब पर। निकल जाइए। कॉल एंड पुट मिनिमम 1 लॉट, ट्रैप होने से बचिए बस। 2 मिनट का वीडियो लेके कल भी आऊँगा, वो मंडे को भी आऊँगा, ध्यान रखिए उस पर। और उस पर ध्यान तब रखा जाएगा तब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, क्योंकि उसमें इतना क्विक एक्शन होता है दोस्तों 2 मिनट वीडियो में कि 5 मिनट में ही 1000 व्यूज आ जाते हैं। कैन यू बिलीव? क्योंकि सबको जल्दी रहती है, वो कभी 2 बजे आएगा वीडियो, कभी 2:30 बजे आएगा। जैसे मार्केट ने इंडिकेशन दिया कि भाई 22,326 पे बंद हुआ, और ये 22,152 से स्टार्ट हुआ था, और ये 22,516 तक गया था। अगर ये 22,152 तोड़ता है मंडे को, शुरू में तो ओपन हो गया, चला गया 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर, लेकिन अगर ये 22,152 तोड़ता है मंडे को, तो मार्केट मुझे हिंट दे देगा कि अब ये 22,000 भी तोड़ेगा, एंड यू विल गेट बेनिफिट ऑफ मोर देन 100 पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ पुट। 22,152 तोड़ेगा तो दोस्तों, तो दिस इज माई सेइंग कि मार्केट कहता है, जब मार्केट कहेगा मुझे 22,152 तोड़ के कि मैं नीचे जा रहा हूं, मैं तभी तो 2 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा। तो वही समय होगा आपको नोट डाउन करने का एंड टू बाय पुट। बहुत जल्दी में होता है वो सब। तो इन 44 दिनों में पहला टेक्निक, जहां भी जिस शेयर में स्पर्ट मिले, जिस समय भी वो भागे। मैं जो लेमैन रफ भाषा में भी बता रहा हूं, क्योंकि आज किसी ने पूछा ITC गुरुजी क्या करें, आपने 5 शेयर तो बता दिए, बड़े अच्छे एनालिसिस कर दी,
समझा दिया, फंडामेंटल्स भी दे दिए, आईटीसी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। मैंने कि भाई इसमें बैट कभी भी माल बेच सकता है। तो उसको यही पता नहीं कि बैट किसे कहते हैं। ब्रिटिश टोबैको वाला जिसका 29% स्टैक है, वो बोल के गया कि 3% बेच दिया, मैं और भी बेच सकता हूं। आपने आईटीसी खरीद लिया 450 पे, उसने बेच दिया तो ये तो फिर 410 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का नॉलेज भी रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही स्पर्ट यानी पर्टिकुलर रिजल्ट डे पे या न्यूज पे कोई स्टॉक भागे तो आप बेचिए, बाय मत करिए, बेचिए। आपको 15% प्रॉफिट मिल रहा है। नेस्ले रिजल्ट आ रहा है, 3,200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 32-30 हजार करोड़ की बिक्री हो गई। तो दोस्तों बेचिए, उसको बेचिए, प्रॉफिट को पॉकेट में रखिए। मैं भी बताऊंगा क्यों रखना प्रॉफिट पॉकेट में। कॉल एंड पुट में तो एक एक लॉट हार्डली बस। डोंट प्ले सट्टा, गैम्बलिंग छोड़ दो, भूल जाओ। जिस तरह से प्रीमियम मीटिंग हो रहा है, आपको इंडेक्स की कॉल पुट में माल ज़्यादा बनने वाला नहीं है। इसलिए हम स्टॉक्स की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन या रोकड़ा कैश में छोटे स्केल्स स्टॉक्स जिसमें बाई करके अच्छा प्रॉफिट 100% मिल सकता है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब मैं ये भी कहूँगा कि ये प्रॉफिट आपने कैश का भी जेब में रख लिया, लार्ज कैप का भी जेब में रख लिया, इवन टाइम टू टाइम कॉल एंड पुट जो है इंडेक्स की उसका भी जेब में रख लिया। क्यों रखोगे दोस्तों? मार्केट 44 दिन में क्रैश होना है। फिर मत बोलना पैसा नहीं है, कोई नहीं बताएगा आपको। अभी आपके पास गारंटी नहीं है कि मोदी जी को बहुमत मिल जाएगा। समीकरण चेंज हो गए, बदल गए, रद्दो बदल हो गया। जरूरी नहीं है इंडिया गठबंधन को मेजोरिटी मिली जाएगी। उतार चढ़ाव आएंगे दोस्तों। कोई उस दल से निकल के इधर आ जाएगा, कोई इधर से निकल के उधर चला जाएगा। नॉट श्योर दैट सिंगल पार्टी विल कम इन द गवर्नमेंट। ये न्यूज आएंगी, ये अफवाह आएंगी और ये हकीकत भी हो सकती हैं। बट आपको क्या लेना देना है कि इन 44 दिन में आपको अपने स्टॉक्स में प्रॉफिट लेके बैठ जाना। आपकी पॉकेट में पैसा होना चाहिए जब ये बाजार गिरेगा। और दोस्तों या तो ये जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से गिरे, जैसे आज भी हुती के 4 ड्रोन मार गिराए अमेरिका ने। कौन किस पे अटैक कर रहा है, ये कभी भी ज्वाला भड़क सकती है दोस्तों। फिर हमारे इलेक्शंस, सन 2003 में भी इंडिया साइनिंग का एक नारा आया था। जिस पार्टी ने नारा दिया था वो साफ हो गई। अब की बार 400 पार, गारंटी नहीं है दोस्तों। बी कॉशियस, होशियार रहिए। हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें किसी के इलेक्शन से लेना देना नहीं है, हमें किसी के मार्केट भागने के से लेना देना नहीं, हमें मार्केट के गिरने से लेना देना नहीं दोस्तों। हमें लेना देना है अपने प्रॉफिट से। मार्केट गिरे हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, मार्केट बढ़े हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। और मेरा जैसा इंसान तो बहुत ही जबरदस्त मौका परस्त है। जिसने मौके पे चौका नहीं मारा तो वो मार्केट में सक्सेस नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं
मैंने भी शायद HUL भागा, स्पट हुआ नहीं स्पट, भारत डायनेमिक स्पट हुआ, बेच के दोस्तों दोबारा नहीं खरीदूंगा। BDL को बेच दिया आपके सामने, 150 रुपये का प्रॉफिट मिला एक शेयर पे, पॉकेट में रख लिया। क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों मार्केट में जबरदस्त 2000 पॉइंट की गिरावट आएगी। अभी तो मेरा मोटिव 22,500 तक का है, 600 तक का है, बट मार्केट जब गिरना शुरू होगा तो अच्छी खासी गिरावट आएगी। चाहे वो युद्ध की वजह से गिरे, चाहे वो इंटरनेशनल लड़ाई की वजह से गिरे, या वो अंदरूनी हमारे इलेक्शंस रैली फिजल आउट की वजह से गिरे, किसी भी वजह से गिरे, तब आपके पास पैसा होना चाहिए टू बाय अच्छे स्टॉक्स एट लो प्राइस। लो प्राइस का पता चल जाएगा। 20% का तो आपने प्रॉफिट ले लिया, अरे जब वो गिरेगा 30% तो उसको लो मान लो। वेरी सिंपल। LT फूड 225 पे तो आप निकल गए। अरे जब वो 200 के आसपास, पहले भी तो चलता था वो सॉरी, हाँ राइट, पहले भी तो चलता था 125-30 रुपये, वहां आ जाए तो फिर बाय कर लो। वेरी सिंपल। नॉट ओनली LT फूड, नेस्ले 2400 कुछ आ जाए या 2400 के नीचे आ जाए तो फिर बाय कर लो। 2800-2900 चला जाए तो बेच दो। रिलायंस 2200 के नीचे आए तो बाय कर लो, 3000 के ऊपर जाता है तो बेच दो। वेरी सिंपल है दोस्तों, लो पकड़ना एंड हाई पे बेचना, बट पैसा होना चाहिए जब लो पे आए। ये नहीं कि नीचे आ गया और ठन गोपाल खाली हाथ बैठ गए। और ये मत कहना कि बताया नहीं था हमें। गिरेगा जरूर बाजार दोस्तों 44 दिन में। ऐसे ही नहीं मैंने राम कहानी आपको इलेक्शंस की बता दी। 543 मेंबर पार्लियामेंट होंगे, सारे देश में सबसे बड़ा 18वीं लोकसभा, फलाना ढकाना, इसके पीछे लॉजिक है। और जो बाजार गिरेगा आप अपनी अच्छी सेलेक्टिव स्किल जो आपने बेची है खरीद सकते हो। दूसरा दोस्तों, अगर NDA जीत गया, मेजोरिटी 270 के ऊपर ले ली, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट हो गई, तब मार्केट गिरेगा। क्योंकि फिर आगे तो उसके कुछ है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन पे बाजार चला करता है, फिर मार्केट गिरेगा। और अब तो NDA की गवर्नमेंट बन गई, अब तो इसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। अब तो मार्केट धड़ाधड़ जो है 40,000 हो जाएगा, गिरेगा मार्केट तब, क्योंकि उसके सामने कोई उम्मीद है ही नहीं। फिर पर्दा तो उठ गया। ऊपर से जियोपॉलिटिकल, वो तो होना ही है, 2024 में वार तो होना ही है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपको लो रेट पे बाय के लिए पैसा चाहिए। इसलिए कह रहा हूं, अभी अच्छे सेलेक्टिव स्टॉक्स, तरीका सिलेक्शन का बता दिया। कुछ स्टॉक्स भी आपकी खिदमत में दे दिए थे होली के उपलक्ष्य में, एग्जाम्पल सहित भी 2 स्टॉक बता दिए। और रेडीमेड लेने हैं तो भाई मेरे ग्रुप में आ जाओ। जब मैं लेता हूं आप भी ले लीजिए, जब मैं निकलता हूं आप भी निकल जाइए। तो दोस्तों, आज वीडियो को बनाने का ये मूड था, एक आइडिया था, एक विचार था जो आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अपना एक तरफा कोई ऐसा इरादा नहीं। इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, पार्टियां जीतती हैं हारती हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ में कोई लगाव नहीं है। लगाव है तो मार्केट के उतार चढ़ाव पे है और अपने प्रॉफिट पे है। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर
मार्केट लवर, और यू से दैट प्रॉफिट लवर। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। जितनी सोच थी, जितना एक आइडिया विचार दिमाग में आ रहा था, आपकी खिदमत में पेश कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ 44 दिनों में गवर्नमेंट बनने पे और उसके बाद मार्केट में आपको गिरावट का मौका जरूर मिलेगा, हैवी गिरावट का मौका मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है। नमस्कार।